आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम आर्टिकल्स के एक प्रैक्टिस शीट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल्स आप सब जानते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, ए और एन हमें फिल करना है। जहाँ भी रिक्वायर्ड है ए या फिर एन हम फिल करेंगे, या फिर जहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ नो आर्टिकल फिल कर देंगे हम। ठीक है, नो आर्टिकल और जो ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि AEIOU वाउल्स होते हैं, और यहाँ जब कोई शब्द वाउल से शुरू होता है या फिर कोई शब्द का साउंड वाउल से प्रोनाउंस होता है तो हम एन लगाते हैं। बाकी जगह क्या होता है, बाकी जगह जो बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो बाकी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है वहां पे हम ए लगाते हैं। ए और एन दोनों का मतलब ही होता है एक। तो ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ पे सिंगुलर होगा उसी को आप एक कह पाएंगे, और जहाँ प्लूरल होगा वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश टूथ। अब देखिए, आपको फोकस करना है जो फर्स्ट वर्ड है उसके प्रोनाउंसिएशन पे, उसके साउंड पे। टूथ, जब आप टूथ बोलते हैं तो ट प्रोनाउंस होता है, ट प्रोनाउंस होता है। हिंदी में जब आप बोलेंगे तो ट बोलेंगे, है ना, ट से स्टार्ट करेंगे, टूथ इस तरह से लिखेंगे। इंग्लिश में जब आप बोलेंगे तो टी ही आ रहा है, राइट। टू, टू से ही शुरू हो रहा है। तो देखिए, जो टू है वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या आना चाहिए, अ टूथ आना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं ना, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं, अ आ ए ई उ ए ओ। ये जो स्वर होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं ना, ये सब हमारे वाउल कंसीडर किए जाते हैं। ये वाउल साउंड्स होते हैं, मात्राएं मानी जाती हैं। तो जब भी कोई शब्द आप इन स्वर वाले शब्दों से शुरू करेंगे, लिखेंगे, तो हमेशा अपने आगे एन लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो क से लेके जो ज्ञ तक, ग से ज्ञानी, वहां तक जितने शब्द होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये जो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं सारे। और जब कोई भी शब्द इनसे शुरू होगा, लिखेंगे आप जब, तो ये सब जो है अपने आगे ए लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में जब टू मैंने शुरू किया तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीका आपको बता रही हूँ। जब इंग्लिश में टू आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो टू से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है पहला वर्ड, पहला जो लेटर है ना। और जब आप हिंदी में लिखेंगे इसको तो आप ट से लिखेंगे। ठीक है, तो ट किस में आ गया, ट तो का से ज्ञा वाले जो व्यंजन है उसमें आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, डैश आइलैंड्स। अब देखिए, आइलैंड्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश ईयर्स। अब देखिए, ये भी प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा भाई, क्योंकि ए और एन का मतलब तो एक होता है ना। डैश एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ठीक है। देखिए, किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। हिंदी में जब आप पहले वर्ड को लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, ए से शुरू करेंगे ना, एक्सीडेंट। ओके, पहले वर्ड से, पहला जो हमारा लेटर है, पहला जो शब्द है, एक्चुअली पहला जो लेटर है उससे मतलब है हमको। ठीक है, और आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे ही शुरू हो रहा है, एक्सी, इजंट इट। तो देखिए, जो ए, छोटी ए है या ये ए है, दोनों ही वाउल हैं। तो वाउल अपने से पहले क्या लेता है, वाउल साउंड, वाउल जो आता है अपने से पहले एन लेता है, एन एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, डैश डेड लाइन। ड, डी, डी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ड से लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे तो भी डी से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला शब्द है क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या आएगा, अ डेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइव आस, लाइव। आप अगर हिंदी में लिखेंगे शब्द को ल, मैं लिखने के लिए इसलिए आपसे बोल रही हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते करते आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको समझाने के लिए मैं शब्द को पहला जो लेटर है मैं उसको हिंदी में लिख के बता रही हूँ, ताकि आप समझ जाए कि कॉन्सोनेंट है वो। लाइव, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो तब भी आप एल से शुरू करेंगे ना, तो जो पहले जो लेटर है वो दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट है, अ लाइव आस। सेवंथ है डैश आसिस। अब देखिए, प्लूरल है, प्लूरल है तो कोई भी अपना आर्टिकल नहीं लेगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिया है तो क्या, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से पहले क्या शुरू हो रहा है, जी, ग। आप हिंदी में लिखेंगे तो ग से लिखेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप जी से ही लिखेंगे। दोनों ही कैसे साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए से शुरू होगा, तो आएगा ए, ए आर्टिकल आएगा, मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है डैश आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब देखिए आर्मी, आर्मी अब जो पहला लेटर है उसको प्रोनाउंस करेंगे तो अ से लिखेंगे, अगर हिंदी में आप प्रोनाउंस करते हैं तो, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो, और इंग्लिश में करेंगे तो आप क्या करेंगे, आर, आर से शुरू करेंगे। तो देखिए दोनों ही जो पहले लेटर हैं वो क्या है, वाउल है, तो क्या होना चाहिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश पीस ऑफ एडवाइस। अब देखिए पीस, पी से शुरू होगा, आप पी जो है प्रोनाउंस करेंगे, साउंड जो है पी का आ रहा है, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तब भी आप पी लिखेंगे, इजंट इट। तो देखिए दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो ए आना चाहिए, अ पीस ऑफ एडवाइस आएगा। 11th क्वेश्चन है डेमन, अ डिमोन, अ डिमोन आएगा क्योंकि डी है, हिंदी में अगर आप इसको साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बोलेंगे तो क्या आएगा, डी, और अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तब भी आपका डी ही बोला जाएगा, तो क्या आना चाहिए, अ डिमोन। नेक्स्ट है एल्बम, एल्बम, एल्बम जब आप बोलते हैं तो देखिए हिंदी में भी छोटी ए से लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे तब भी एल्बम, ए से ही शुरू होगा, सेम स्पेलिंग होगी, तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही शब्द जो है वो क्या है, वाउल है, एन एल्बम। नेक्स्ट है डाटा, डाटा जो है ये क्या, डेटा जो होता है वो एक प्लूरल है ना, जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के लिए तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सिंगुलर होता है डेटम, क्या होता है, सिंगुलर डेटम होता है। नेक्स्ट है 14th वन, माउस, माउस, अब देखिए माउस, माँ, आप अगर जब आप बोलेंगे तो माँ शब्द निकलेगा, या इंग्लिश में लिखेंगे तो एम ही निकलेगा, है ना, माउस, म, राइट। तो क्या होगा, इसके आगे क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही जो है कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, अ माउस, ए करेक्ट आर्टिकल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउस, एल, पहला शब्द क्या है, एल है, ल, आप जब इसको बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे तो लाउस ही बोलेंगे, और आप जब इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ल से ही लिखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, अ लाउस, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रेडियो, रेडियो, र, आप जब आप लिखेंगे तो हिंदी में र, और इंग्लिश में जब आप अगर लिखेंगे तो भी कैसे लिखा जाएगा, र ही निकल रहा है ना, आर ही निकल रहा है, राइट, रेडियो जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए क्या आना चाहिए, ए रेडियो। नेक्स्ट है नीग्रो, इसी तरीके से नीग्रो जब आप प्रोनाउंस करते हैं शब्द को, अगर आप लिख के देखेंगे तो क्या निकलेगा हिंदी में, नीग्रो, नी, है ना, ऐसे तो बोलेंगे, इंग्लिश में न ही निकल रहा है, ना, नीग्रो, राइट। तो क्या आएगा इसके आगे, दोनों ही कॉन्सोनेंट है तो क्या आ जाएगा, ए आएगा, अ नीग्रो। नेक्स्ट है मंकी, मंकी में जो पहला लेटर है वो अगर आप देखेंगे प्रोनाउंस करने में तो एम आएगा, म आएगा, म, क्योंकि आप म से बोल रहे हैं ना, और इंग्लिश में भी म से ही आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, दोनों ही कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, अ मंकी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 16th में क्या हुआ, ए ही हुआ, ए ऑप्शन। 19th है एस्किमो, एस्किमो, और जब आप एस्किमो प्रोनाउंस करते हैं तो आप हिंदी में जब आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे हिंदी में, अगर आप लिख के देखेंगे तो क्या निकलेगा, एस, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे शुरू होगा, मैं देखिए मुझे पहले लेटर से मतलब है सिर्फ, ठीक है, हमें पहले लेटर से मतलब है कि जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है पहले लेटर का उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल लगाया जाता है, ठीक है। हिंदी में आप लिखेंगे तो ए से आ रहा है ना, तो ये क्या है, व्यंजन है एक, अगर आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे एस्किमो तभी तो एस निकल रहा है ना, तो देखिए दोनों ही शब्द क्या है, दोनों ही वाउल है, तो क्या हो जाएगा, एन एस्किमो हो जाना चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इग्लू, 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 अब देखिए आप इग्लू को जो फर्स्ट वर्ड प्रोनाउंस करेंगे, ई, बड़ी ई निकल रहा है ना मुंह से, और इंग्लिश में अगर आप इसको जो प्रोनाउंस कर रहे हैं फर्स्ट लेटर जो हमारा क्या है, ई, इग्लू, ई ग लू, इजंट इट, इट लुक्स लाइक कि लिटरली सेंस में अगर आप स्पेलिंग करेंगे तो इग्लू, है ना, तो दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही जो है हमारे वाउल है, जब वाउल होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन इग्लू आएगा। 21st है डेज, प्लूरल है, प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ए और एन फिल कर रहे हैं, और ए और एन का मतलब होता है एक। मैंगो, मैंगो, पहला शब्द क्या है, म, आप हिंदी में लिखेंगे तो बोलेंगे तो म निकलता है मुंह से आपके, इंग्लिश में जब लिखेंगे तो म निकलेगा, राइट, मैंगो, राइट, MANGO ही निकलेगा स्पेलिंग लिटरेरी सेंस में भी। तो क्या आएगा, दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए, अ मैंगो, बी इसका करेक्ट आंसर है। 23rd है इकोस, प्लूरल है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा प्लूरल के साथ, नो आर्टिकल, सी इसका आंसर हो गया। 24th है बॉक्स, ब,
बॉक्स जब आप बोलते हैं हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो ब निकलेगा, बॉक्स, इजंट इट। और आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ब से ही शुरू हो रहा है आपका जो शब्द है, जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आएगा, अ बॉक्स। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 25th है डैश लीफ। लीफ में भी देखिए पहला जो शब्द है वो क्या है, लीफ। आप ल हिंदी में अगर लिखेंगे तो ही ली लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी ल से शुरू हो रहा है। दोनों ही शब्द कैसे हैं, दोनों ही जो शब्द हैं वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, ए आता है, अ लीफ। डैश किलो, किलो, देखिए कि हिंदी में अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, के, और इंग्लिश में के से शुरू हो रहा है, राइट। दोनों ही शब्द कैसे हैं, दोनों ही शब्द कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में आगे क्या लेते हैं, ए लेते हैं, अ किलो। नेक्स्ट है फोटोज। फोटोज क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल्स, ये आंसर हो जाएगा। 20 है मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, म। अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो पहला जो लेटर है वो म से निकलता है, और इंग्लिश में कैसे निकलेगा, इंग्लिश में तो म ही आ रहा है ना, एम ही आ रहा है, मॉस, मॉस, इजंट इट। और अब देखिए तो क्या होगा, दोनों कैसे हैं, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आना चाहिए, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अ मॉस्क्यूटो। 29th है पेंडुलम। प आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, पेंडुलम। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पे लिख रहे हैं आप, इंग्लिश में भी प से ही पेन, आप इस तरीके से लिखेंगे। जो पहला लेटर है वो क्या है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए आएगा, अ पेंडुलम, क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है और वाउल के साथ या वाउल साउंड के साथ एन आता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 30th क्वेश्चन है म्यूजियम। बताइए क्या आएगा। जब आप म्यूजियम प्रोनाउंस करेंगे तो पहला जो आपका लेटर है वो म से ही होगा प्रोनाउंस, है ना। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तभी म्यूजियम बोल रहे हैं ना, म्यू, म्यू बोल रहे हैं ना आप, है ना। तो देखिए दोनों ही शब्द कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हम से पहले ए लेते हैं, अ म्यूजियम। 31st है एक्सिस। एक्सिस, अब देखिए जब आप बोलेंगे तो जो पहला आपका जो साउंड है, जो लेटर का साउंड है वो क्या है, एक्सिस। तो आप अगर इसको आप हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, बड़ी ए से एक्सिस, पहले शब्द पहले लेटर से हमें मतलब है। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो ए से ही शुरू हो रहा है, दोनों ही जो लेटर है वो कैसे हैं, वो दोनों लेटर जो है वाउल है, वाउल से पहले क्या आता है, एन आता है, एन एक्सिस। 32nd है डजन। डजन आप का जो आप जब प्रोनाउंस करें तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ड का प्रोड्यूस हो रहा है ना। और इंग्लिश में भी ड का ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है, तो आप कॉन्सोनेंट के साथ क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, अ डजन। बी करेक्ट आंसर है। 33rd पे आइए, क्या है, डैश इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो पहला जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन, ई का होगा प्रोड्यूस। हिंदी में लिखेंगे अगर आप तो देखिए कैसे लिखेंगे, ई से शुरू होगा ना, इंग्लिश में भी इलेक ऐसे ही शुरू होगा ना। तो देखिए बड़े ई और इधर जो इंग्लिश में ई आया है, दोनों कैसे क्या है, दोनों वाउल हैं, वाउल के साथ आप क्या लिखते हैं, एन, तो एन इलेक्ट्रॉन आएगा। 34th पे आइए, डैश आर एन डैश हाफ। देखिए जब आप आर बोलते हैं तो जो हमारा एच होता है वो साइलेंट हो जाता है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आर होता है। जब आप आर को लिखेंगे, अगर आप जब बोलेंगे तो किससे शुरू होता है, आ, इजंट इट। इंग्लिश में भी आर, आर ऐसे ही लिखते हैं ना आप। तो दोनों शब्द कैसे हैं, वाउल हैं, वाउल हैं तो पहले आना चाहिए, आर के आगे एन आना चाहिए, उसके बाद देखिए एन आर एंड ये क्या है, हाफ। जब आप हाफ बोल रहे हैं तो आपका साउंड क्या निकल रहा है, हा का निकल रहा है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी ह है ना, एच का निकल रहा है, हाफ, वही स्पेलिंग होगी लिटरली सेंस में भी, राइट। तो क्या आएगा, दोनों कैसे हैं, दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले अ लेते हैं, सेंटेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा जो फ्रेज दिया है, एन आर एंड हाफ, एन आर एंड हाफ, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है, एन आएगा पहले, बाद में ए आएगा, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, डैश किलो एंड डैश हाफ। किलो, किलो में देखिए किलो जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो के निकलता है साउंड, और इंग्लिश में भी के से साउंड शुरू होता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, दोनों ही कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट, तो ए आना चाहिए, अ किलो एंड अ हाफ। अ किलो एंड अ हाफ, हाफ में जैसे कि मैंने अभी बताया हा आएगा, और दूसरा क्या, इंग्लिश में भी ह
हाफ, हाफ से शुरू हो रहा है, राइट। दोनों ही ए आना चाहिए, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप ए ऑप्शन में ही ए ऐड कर लेते हैं और बी ऑप्शन में भी ए ऐड कर देते हैं। चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर ए मार्क कर लेते हैं इसको। 36 है डैश एम्ब्रियो। जब आप एम्ब्रियो बोलते हैं तो आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो एम्ब्रियो, देखिए एम ए से शुरू हो रहा है ना। इसके अलावा इंग्लिश में भी अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं, साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है एम का प्रोड्यूस हो रहा है, एम। एम ना करिए, चाहे आप ए एम कर लीजिए, एम, राइट। तो देखिए दोनों ही जो पहला जो लेटर है वो कैसा है? वो दोनों ही वाउल है। वाउल क्या लेता है अपने से आगे? एन लेता है, एन एम्ब्रियो। 37 आई है यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ, यू। जब पहला वर्ड प्रोनाउंस करेंगे यूनिट, पहला जो वर्ड है यूनिट है, जब प्रोनाउंस करेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा यू का होगा शुरू। तो आप जब आपको इसको हिंदी में देखेंगे तो यू है ना, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो यू निट, इस तरीके से आता है यू यू। ये वाला यू व्यंजन जो है और ये इंग्लिश वाला वाई जो है, दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेते हैं? अ यूनिट ऑफ लेंथ। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अनटाइडी बॉय, अन। देखिए, अब देखिए यू पे मत जाइएगा, साउंड पे जाना होता है आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 37 तो 38, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। ऊपर भी यू है, नीचे भी यू है, डिपेंड करता है कि आप जो प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट लेटर का। देखिए अनटाइडी, अन, जब आप अन बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? अन लिखेंगे ना। हम, मुझे सिर्फ फर्स्ट लेटर से मतलब होता है हमें, अन, ठीक है। आपने ये लिखा हिंदी में, अब इंग्लिश में कैसे करेंगे? अन, अन कैसे लिखेंगे? आप यू एन अन लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ भी छोटा आ है, यहाँ भी यू है। यू क्या है? यू भी एक वाउल होता है, और मैंने से आपको बताया जो स्वर होते हैं अ ई उ ए ओ, ये सारे जो होते हैं वाउल कंसिडर किए जाते हैं, मात्राएं होती हैं सारी ये, ठीक है। ये वाउल है। वाउल अपने से पहले क्या लेते हैं? वाउल अपने से पहले एन लेते हैं। एन अनटाइडी बॉय। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वन डैश इजी लैंग्वेज। इजी, जब आप इजी बोलते हैं तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू होता है? ई से शुरू होता है ना हिंदी में, और इंग्लिश में भी आपका ई से शुरू होगा। ई, दोनों ही कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? दोनों ही तो वाउल हैं। वाउल अपने से पहले क्या लेते हैं? एन लेते हैं। एन इजी लैंग्वेज, बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट है 14th वन डैश ब्रीफ केस। देखिए मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स अपलोड कराई हैं, आई थिंक 160 प्लस वर्कशीट्स हैं मेरे चैनल पे। आपके ग्रामर के पर्पस की सारी वर्कशीट्स हैं, बहुत यूजफुल हैं आपके लिए। आप जो भी ग्रामर पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए वर्कशीट से। अगर आपके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं वर्कशीट प्रिपेयर करूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मैसेज करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th है ब्रीफ केस। देखिए ब्रीफ केस, पहला वर्ड है ब्रीफ। ब से साउंड शुरू होगा, है ना, जब आप बोलेंगे इसको। और इंग्लिश में भी ब से शुरू हो रहा है। दोनों क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेते हैं? ए लेते हैं। अ ब्रीफ केस। 41 है डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। किंग ऑफ बीस्ट, ओके, तो किंग ऑफ बीस्ट है तो क्या आना चाहिए यहाँ? आप देखेंगे क किंग। किंग आप कैसे लिखेंगे? किंग, पहले जो आप वर्ड आप प्रोनाउंस करेंगे किंग, पहला लेटर है की से शुरू होगा। इंग्लिश में भी के से शुरू हो रहा है, की, किंग, राइट। यही स्पेलिंग होगी के। दोनों कैसे हैं? दोनों ही कैसे हैं? दोनों कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट बनने से पहले क्या लेते हैं? ए लेते हैं। अ किंग ऑफ बीस। 42nd है डैश यूजफुल मेटल, यू। अब देखिए यू, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो फर्स्ट साउंड, जो फर्स्ट लेटर है, जो कैसे आप बोलेंगे? यू। आप हिंदी में अगर देखेंगे तो यू ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में यू ऐसे लिखा जाता है। ये वाई है, ये व्यंजन है यू। दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेते हैं। अ यूजफुल मेटल, बी करेक्ट आंसर है। 43rd है आउल। आउल, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या साउंड निकलेगा? आ, है ना, हिंदी में आ, इंग्लिश में आउल। आउल, आ उल, ऐसा कुछ निकलेगा, है ना, आउल, राइट। दोनों ही क्या है? ये दोनों क्या है? दोनों स्वर हैं। दोनों सॉरी, ये वाउल है, मतलब ये स्वर है, ये भी ये वाउल है। दोनों ही वाउल का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हुआ हमारा? वाउल अपने से पहले क्या लेते हैं? एन लेते हैं। एन आउल, बी इसका करेक्ट आंसर है। 44 है डैश वंडरफुल
मैन, वंडरफुल, व। अब देखिए जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो क्या साउंड निकलेगा, व निकलेगा ना, हिंदी वाला साउंड, वंडरफुल, व। और इंग्लिश में भी व ही निकल रहा है, वन, राइट। दोनों कैसे हैं, दोनों कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले क्या लेते हैं, ए लेते हैं, अ वंडरफुल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45th है, एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल है, जब प्लूरल है तो प्लूरल अपने से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा, नो आर्टिकल आएगा। 46 है, बफेलो, ब, जो आप प्रोनाउंस करेंगे क्या निकलेगा, ब, ठीक है। इंग्लिश में भी ब निकलेगा। दोनों क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अपने से पहले ए लेते हैं, अ बफेलो। नेक्स्ट है डैश, एनिमल, एनिमल। जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो जो साउंड आएगा वो आएगा ए, एनिमल। और इंग्लिश में भी ए का ही साउंड आएगा, एनी, राइट, एनी, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही वाउल हैं, वाउल है दोनों, तो वाउल अपने से पहले एन लेते हैं, एन एनिमल, ए इसका करेक्ट आंसर है। 48 है, डैश, ऑथर, 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 ऑथर। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो क्या साउंड निकलेगा, ओ, ओ, राइट, ओ का साउंड निकल रहा है ना, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप ओ लिखेंगे तो या तो आप ओ, ए यू कह लीजिए, ओ, ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा। दोनों क्या है, दोनों ही वाउल हैं। जब दोनों वाउल हैं, वाउल अपने से पहले एन लेते हैं, एन, ऑथो। नेक्स्ट है 49 डैश, एबिस, एबिस, एबिस है तो ये भी आप जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो क्या साउंड निकलेगा, ए, एबिस। और आप इंग्लिश में भी ए से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों क्या है, दोनों वाउल हैं, एन, एबिस, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट वन है, 50th है, डैश, एम्परर, एम्परर। जब आप प्रोनाउंस करेंगे एम, कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, एम, है ना, एम, ए एम, एम वाला, एम्परर। दोनों ही शब्द क्या है, दोनों ही शब्द वाउल हैं। ये हमारा स्वर है, ये हमारा वाउल है, दोनों ही वाउल कंसिडर किए जाते हैं। तो वाउल अपने से पहले क्या लेते हैं, एन, एम्परर। तो हमारा 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।